इंडिया ईयू ट्रेड डील और इंडिया यूएस ट्रेड डील के बाद इंडिया और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस का ऑफिशियल लॉन्च हो चुका है। ये डील ग्लोबल ट्रेड मैप में इंडिया के पोजीशन को कैसे इम्पैक्ट करेगी, कुछ फैक्ट्स फिगर्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। February 5, 2026 को इंडिया और जीसीसी मेंबर कंट्रीज सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन किया ताकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस फॉर्मली स्टार्ट हो सकें। ये एक हिस्टोरिक स्टेप है क्योंकि पहली बार लॉन्ग पेंडिंग टॉक्स को दोबारा रिवाइव किया गया है। एफटीए नेगोशिएशंस पहले 2004 में स्टार्ट हुए, फिर 2008-2009 तक चलकर पॉज हो गए। अब फिर से स्कोप और मोडालिटीज फाइनलाइज करने के लिए ऑफिशियल स्टेज सेट हो गया है। इंडिया जीसीसी ट्रेड ओवरव्यू अगर करे तो बिना नंबर्स के या बिना फिगर्स के इन ट्रेड डील्स का इम्पैक्ट समझना आसान नहीं है। चलिए समझते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया और जीसीसी बायलेटरल ट्रेड टोटल $178.7 बिलियन तक पहुंच गया, जो एक साल पहले तक 161.8 बिलियन था। इसमें इंडिया की एक्सपोर्ट्स $57 बिलियन और इंपोर्ट $121.7 बिलियन थे। ट्रेड डेफिसिट बहुत क्लियरली विजिबल है। ये ट्रेड इंडिया के ग्लोबल ट्रेड का रफली 15% हिस्सा है। मतलब अगर $100 का ट्रेड हो रहा है, उसमें $15 जीसीसी कंट्रीज के साथ होता है। यूएई इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। टोटल ट्रेड जो हुआ है वो $100 बिलियन हुआ है, जिसमें से 36 बिलियन के आसपास आपके एक्सपोर्ट्स हैं और 63 बिलियन इंपोर्ट्स हैं। ट्रेड डेफिसिट इज 26 बिलियन। सऊदी अरेबिया टोटल ट्रेड 41 बिलियन, एक्सपोर्ट्स 11 बिलियन, इंपोर्ट्स 30 बिलियन, डेफिसिट इज 18 बिलियन। कतर $14 बिलियन, एक्सपोर्ट्स अराउंड 1.7 बिलियन और इंपोर्ट 12.5 बिलियन है। ओमान, कुवैत, बहरीन, इनके साथ भी स्मॉलर ट्रेड फिगर्स हैं, बट दे आर स्टिल इम्पॉर्टेंट। चलिए गल्फ के साथ इंडिया का ट्रेड कॉम्पोजिशन समझते हैं। इंडिया मेनली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस स्पेशली फ्रॉम सऊदी अरेबिया और कतर गल्फ से इंपोर्ट करता है। वहीं इंडिया पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स, मेटल्स, इमिटेशन ज्वेलरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, आयरन एंड स्टील और केमिकल्स को एक्सपोर्ट करता है। ये एनर्जी डिपेंडेंसी वाली ट्रेड हमेशा से इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक रही है, क्योंकि इंडिया को अपनी इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए एनर्जी चाहिए ही होती है। तो एफटीए अगर कंक्लूड हो जाता है तो इंडिया को इससे डेफिनेटली फायदा होगा। चलिए उसको ब्रेक डाउन करते हैं। टैरिफ रिडक्शंस, ड्यूटीज कम होंगे, प्रोडक्ट्स गल्फ मार्केट्स में और कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। एक्सपोर्ट बूस्ट मिलेगा, टेक्सटाइल्स, जेम्स, इंजीनियरिंग गुड्स और केमिकल्स का डिमांड बढ़ सकता है। इन्वेस्टमेंट फ्लोज बढ़ेंगे। जीसीसी के पास इंडिया में नियरली $28 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी है, जो और भी बढ़ सकता है। जॉब्स एंड सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज सेक्टर, टूरिज्म एंड प्रोफेशनल सर्विसेज में भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। टेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स लाइक आईसीटी, फूड प्रोसेसिंग, पेट्रोकेमिकल्स को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल सकती है। एफटीए सिर्फ गुड्स ट्रेड नहीं बढ़ाते, सर्विसेज ट्रेड, स्किल मूवमेंट, सप्लाई चेन, रेजिलियंस भी इंप्रूव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एफटीए चैलेंजेस और कंसर्न्स से परे होता है, वो भी होंगे डेफिनेटली। सब स्मूथ नहीं होता। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट गल्फ कंट्रीज के साथ ऑलरेडी बहुत हाई है, क्योंकि इंपोर्ट्स एनर्जी सेंट्रिक होते हैं। एफटीए में टैरिफ कट से कुछ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे प्रेशर आ सकता है, स्पेशली अगर लोकल प्रोड्यूसर्स गल्फ इंपोर्ट्स के साथ compete ना कर सके। इसीलिए निगोशिएटर्स बहुत केयरफुल होते हैं। सेक्टर वाइज प्रोटेक्शंस और रेसिप्रोसिटीज का बैलेंस करना जरूरी है। सो व्हाट इज नेक्स्ट? टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन होने के बाद डिटेल्ड निगोशिएशंस चालू होंगे, प्रॉब्ली मंथ्स तक। अग्रीमेंट्स फाइनलाइज होंगे और ये होते होते मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक्स होंगे, जिसमें टैरिफ्स, रूल्स ऑफ ओरिजिन, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट प्रोविजंस डिसाइड होता है। इंडिया ऑलरेडी यूएई के साथ बायलेटरल एफटीए और ओमान के साथ सिपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट रखता है। ये एक बिगर जीसीसी डील को और स्ट्रेंथन करेगा। सो अगर हम इसका कंक्लूजन देखें तो ये डील करेंटली निगोशिएशन फेज में है। फाइनल एफटीए साइन नहीं हुआ है, पर की माइलस्टोन्स डेफिनेटली क्रॉस हो चुके हैं। ये इंडिया के फ्यूचर ट्रेड ग्रोथ और ग्लोबल इकोनॉमिक रोल के लिए
एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। So how did you like this entire video? Was it informative? Please comment करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with another update. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye, take care.